एक सेकेंड, 2020 खत्म हो गया? Akash, Akash, what are you doing? आकाश आ जा। टिकटॉक स्टार, टिकटॉक स्टार, टिकटॉक स्टार आकाश। इसको टैग करके डालेंगे इंस्टा पे। हम यहाँ पे देखो भाइयों बहनों, हम कहाँ पे और ये क्या 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 कर रहे हैं हुडा सिटी सेंटर में। देख, अगर मैं गिरा ना, अगर तू जिम्मेदार होगी उसकी। ओ पागल है। मैं जीती थी भाई। आकाश के आगे हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। इसको बोले कितना टाइम हो गया था। ये साल की शुरुआत हुई थी डेट से। हाँ, तो जैसे ही डेट पे गया मैंने सोचा कि अब तो मेरा वक्त बदल जाएगा, समय बदल जाएगा। जो इतने सालों से सिंगल हूँ, शायद अब कुछ मामला फिट हो जाए। और इम्प्रेस करने के लिए मैंने वेटर को 100 रुपए की टिप भी दी। समझ सकते हो, 100 रुपए की टिप। जहाँ मैं और मेरे पागल दोस्त 5 रुपए के डेयरी मिल्क से ऊपर कभी पहुंचे ही नहीं। हमारा सोच कभी पहुंचे ही नहीं। उस समय
मैंने वेटर प्लीज गिव बिल दे, ये सब इंग्लिश तो ऐसी मेरी। मैंने वेटर को बुलाया, बिल विल हुआ और आई गिव यू नो, लो खुश रहो। पर यू नो तकदीर बदलती नहीं है। अब पता नहीं कहाँ है, कब है, कौन थी, क्या थी, गायब। फिर मैंने सोचा ये साल भी अकेले ही रहना पड़ेगा। तो मेरा शुरू हुआ कॉलेज। अब कॉलेज में हम पहुँचे, अब कॉलेज का दिन शुरू हो गए थे। तो अब ये फ़ोटो देखो। तो जैसे आप ये फ़ोटो देख रहे हो, इसमें आपको लग रहा होगा कि हम बहुत खुश हैं, हम सब क्लास पूरी खुश है मेरी। तो ये सीन क्या था, हमारी मैडम ने हमें ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखवाया। मैंने कहा मैम मुझे फ़ोटो खींचनी है। अब मैं ऐसा लड़का था जो मज़े बहुत देता था सब टीचरों के, इस चक्कर में मुझे क्लास से बाहर भी निकाल देते थे सर। फिर मुझे किसी ने समझाया आकाश मत करा कर ऐसा। तो मैंने फ़ोटो ली। अब गलती से ना फ्रंट कैमरा ओपन हो गया था और पूरी क्लास चल गई थी। और पता है आपको इस फोटो में एक पीछे लड़का दिख रहा होगा जिसने कैमरा में, इसने हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है। वो क्या कर रहा है, वो मेरी फ़ोटो खींच रहा है कि मैम ये उसकी फ़ोटो नहीं खींच रहा बोर्ड की, ये हम बच्चों की फ़ोटो खींच रहा है। और जो उसने ब्लैकमेल करा भाई साहब। उसके बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा, उसके बाद तो अलग ही कांड शुरू हो गया। मैंने एक क्लास बंक मार दी थी, मेरा मन नहीं था, सर दर्द हो रहा था मेरे। मैं घर पहुंच गया। फिर मैं जैसे घर पे पहुंचा, एक लड़की का मुझे वीडियो आई मेरे पास। मैंने वो प्ले करी और उस वीडियो में ये था। ये वीडियो में क्या है कि मेरी क्लास के जो दोस्त हैं वो हमारे सर को, अभी सर कौन है, ये सर हैं जो एनसीसी में पढ़ते हैं मेरे साथ, वो जानते होंगे बिलाल सर। अब कितने खतरनाक है वो तो बस नाम से जानते हो आप। अब उनको ये मेरी वीडियो दिखा रहे हैं यूट्यूब वाली, और सर भी मज़े ले लेके हंस रहे हैं। ऊपर से ये मेरी टिकटॉक दिखा रहे थे जब मैं टिकटॉक बनाया करता था फालतू की। और इसके चक्कर में सर ने कभी भी मुझे आकाश नहीं बुलाया, मुझे टिकटॉकर वगैरह क्या क्या बुलाते थे। इन दोस्तों के चक्कर में ना, कोई नहीं, दोस्त हैं, सह लेंगे थोड़ा। तो इसके बाद शुरू हुआ था इस साल का बेस्ट मंथ, जो कि था जनवरी, इंटर्नशिप। तो मैं 1 महीने की इंटर्नशिप पे गया था। तो वहाँ पे मैंने इतने मज़े करे भाई साहब, इतने मज़े, मैं आपको इलेबोरेट करता हूँ। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है फ़ोटो देख के कि मैं इनको बहुत पहले से जानता था, ये मेरे बचपन के दोस्त से, नहीं, मैं इन सबसे इंटर्नशिप पे ही मिला था। वो पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इंटर्नशिप पे मिलते ही एक दूसरे का हम इतने बढ़िया दोस्त बन गए, जहाँ हम कल तक किसी को जानते ही नहीं था। मैं बस अभिजय को जानता था, जो भी सिर्फ थोड़ा बहुत दोस्त था मेरा, पर इंटर्नशिप पे तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे हम। तो सबसे पहले हम गए थे लोडी गार्डन। अब लोडी गार्डन में क्या था, पहली बात, लोडी गार्डन सिर्फ प्रेम प्रेमिकाओं के लिए नहीं है, मैं समझ गया था। वो एक दोस्ती को भी इतने बढ़िया लेवल पे लेके जाता है वो गार्डन। मुझे तो बहुत बढ़िया लेवल पे लेके गया था गार्डन, और वहाँ पे हमने इतने मज़े करे भाई साहब, फालतू के मज़े, फालतू। हाय मेरा प्यार मेरा इंतकाम। हाय तनु। स्टोरी हमें कहा गया था कि तुम्हें एनिमल्स के बारे में जानना है, तुम्हें मॉन्यूमेंट्स देखने हैं, तुम्हें बर्ड्स के बारे में लिखना है, तुम्हें एक डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करनी है, पर हम तो ये कर रहे थे वहाँ पे। तो हमने स्टार्टिंग थोड़ी बहुत फोटो वोटो खींची ताकि डॉक्यूमेंट्स में दिखा सके कि हमने कुछ करा है। उसके बाद मैंने गलती से कह दिया यार मुझे एक सोलो पिक्चर ले ली ज़रा, और भाई वो सोलो पिक्चर में तो भाई साहब बस वहीं से शुरू हो गया हमारा एक दूसरे को जानना पहचानना। ऐसे खींची उन्होंने मेरी सोलो फोटो, देखो। फोटो निकली। वीडियो बना रही थी। हाँ, आ गया वो। फिर जैसे ही हम मॉन्यूमेंट्स को देखने गए, वहां पे हमें ये देखने को मिला, राजा लव्स संस्कृति। आजा बोला, आजा।
वरुण लवनिशा। सब प्रेम प्रेमिकाओं ने अपने नाम लिख रखे हैं और मैंने भी सोचा चलो क्यों ना मैं भी अपना नाम लिख के आता हूँ, पर याद आया मैं तो सिंगल हूँ भैया। मुझे एक चीज समझ नहीं आई। मैंने आइडियल सोचा कि चलो मैं इस मॉन्यूमेंट से कूदता हूँ, शगुन ने भी कहा मैं भी कूदूंगी तेरे साथ, पर हमने हाथ क्यों पकड़ रखा था? इस हाथ को पकड़ने का इतना बड़ा इशू बन गया था मेरे कॉलेज और स्कूल वालों ने। वैसे मैं भी सोचा हमने हाथ क्यों पकड़ रखा था। फिर हम थोड़ा और आगे वागे बढ़े, हमने देखा और क्या है यहाँ पे देखने लायक, पेड़ पौधे पंछी वगैरह और प्रेम प्रेमिकाओं के अलावा। तो हमें वहाँ पे ना स्लोप दिखा। अब मेरे बचपन से एक हैबिट है, मतलब मैं जहाँ भी मॉन्यूमेंट जहाँ भी कुतुब मीनार वगैरह गया हूँ वहाँ पे ना स्लोप्स होते हैं और मेरी हैबिट है रोली पोली होके होना है, मतलब वहाँ से तो मैंने सोचा मैं तो करूँगा ही, मैं यहाँ करके जाऊँगा। तो शगुन ने भी कहा मैं भी करूँगी तेरे साथ। मैं कहा चल, हमने ये भी ट्राई करा। इतनी सारी मस्ती मजाक करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कैसे दोस्त हैं ये, मैं कांड करने जा रहा हूँ, ऊपर से मुझे हौसला और दे रहे हैं और साथ में कर भी रहे हैं। पर कमाल की बात है, जहाँ इससे पहले मैं किसी को जानता भी नहीं था फिर भी इतने से दोस्त बन गए, तो थैंक यू दोस्तों। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा चलो अपनी दोस्ती को और गहरा करते हैं, हम गेट टुगेदर करते हैं एक दूसरे के घर पे। और ये गेट टुगेदर की आदत ना मुझे मेरे स्कूल टाइम से है। मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं, शेरू, वर्मा, संजना, पीयूष, आयुष, मैं, मुस्कान, हम सब लोग एक दूसरे घर पे गेट टुगेदर करा करते थे और इतने मज़े आते थे ना। अगर उसकी मुझे क्लिप मिली यहाँ पे तो मैं डाल दूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसा होता है गेट टुगेदर हमारा। पकड़ रही है यार स्तन। कहाँ से मिली है? मैं तो इसे कब से ढूंढ रही थी। कौन ढूंढता है इनको? मैं रास्ता निकाल लेता हूँ। तो गेट टुगेदर के लिए हमें एक वाहन लेके एक जगह पे जाना होता है और मेरा वाहन मेरे पास था नहीं उस समय। तो मैंने शगुन से कहा शगुन क्या मैं तेरे साथ चल सकता हूँ? और यही चीज़ मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो बाइक चलाती है, बाइक, ठीक है। मुझे चलाने नहीं आती बाइक, मतलब थोड़ी बता दी, पूरी तरीके से नहीं आती मुझे बाइक, पर उसको देख के मैं हैरान था। तो मैं उसके पीछे बैठा और आप क्लिप देखो। आराम चला, आराम चला। देख अगर मैं गिरा ना, अगर तू जिम्मेदार होगी उसकी। ओ पागल है। तो जैसे तैसे हम घर पहुंचे अभिजय के मरमराते हुए। फिर हमने फोटो वोटो खींची, डांस करा, खाना पीना खाया, आप देख ही सकते हो क्लिप में। क्या बना रहे हो यार? कॉफी। ऐसे कौन करता है? हाँ, बहुत मज़े करे, मतलब अगर किसी को अपनी दोस्ती गहरी करनी है तो गेट टुगेदर करो, मेरा मानना है। तो गेट टुगेदर ख़त्म हुआ। अगले दिन पता नहीं क्यों तनु और वंशिका नाराज़ थी मुझसे, सुन ही नहीं रही थी मुझे, मैं बार बार बुला रहा था उनको। तो मैंने सोचा चलो इंटर्नशिप पे पढ़ाने के बाद बच्चों को हम चलेंगे MGF मॉल, MG रोड पे जो है, वहाँ हमने बहुत मज़े करे, दिखाता हूँ कैसे। मुझे भी भेजियो, ठीक है? तो MGF में हमने सबसे पहले खाना पीना खाया, ऊपर 2 रेस्टोरेंट है, ठीक है। उसके बाद हम इतने पागल, जो वहाँ गाने बज रहे थे मॉल के अंदर, हम वहीं पे कॉरिडोर जो होता है, मतलब काइंड ऑफ, हम वहाँ डांस करने लगे फालतू। फालतू में बिना कोई रीजन के। हाँ, एक रीजन हम सबके रिजल्ट आए थे उस समय, सेकंड सेमेस्टर था आई गेस, हाँ सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट आए थे उसी दिन।
और हम सब बड़े नंबर से पास हो गए थे। मेरे 7.98 आए थे, मतलब 8 CGPA। और मैं तो इतना खुश था ना, इतना खुश, 7वें आसमान में था मैं। तो हमने डांस वांस करा, हमने फ़ोटो वोटो खिंचवाई, जैसे आप देख ही सकते हो वीडियो के। फिर उसके बाद इन लड़कियों ने कहा कि हमें नेल पेंट वगैरह, नेल आर्ट वगैरह करवाना है, हमें प्राइज़ वगैरह जानना है। मैंने कहा चलो मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। और भगवान कसम, भगवान का शुक्र है कि मैं लड़की नहीं हूँ भाई। इतने महंगे महंगे नाखूनों का नेल आर्ट होते हैं, मुझे उस दिन पता चला। मैंने कहा था ना भैया, मेरे बस की नहीं है इतना महंगा, वो बस नाखूनों के ऊपर इतना खर्चा कर देना, गंदी बात। तो हमने वहाँ मैं तो वहाँ ड्रायर लेके शुरू हो गया, मेरे बालों और अभिषेक बालों पे शुरू हो गया हम तो वो लड़कियां भी अपना करना शुरू हो गई थी, नेल आर्ट वगैरह, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गई थी। सो MGF मॉल से निकलने के बाद हम पहुंचे वंशिका के घर पे। हमारा अचानक से प्लान बना है वंशिका के घर पे जाने का। एक कौन सी मूवी, हाँ क्या थी, आर्टिकल 15 देखने का, क्योंकि हमें कल सॉरी आज शाम को 7 बजे तक हमारी मैम को मैसेज करना है। थैंक यू। आज का शुभ समाचार ये समाप्त होता है, क्योंकि हमें अगले दिन स्कूल के अंदर हमें नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट करना था बच्चों के आगे। तो हमने करा गेट टुगेदर, क्योंकि गेट टुगेदर इंक्रीज बॉन्ड बिटवीन फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो हमने हमारा स्लोगन था से नो टू ड्रग्स वगैरह, क्योंकि वहाँ के थोड़े बच्चे ड्रग्स वगैरह में इंडल्ज थे। और हमें मैम ने उसी दिन कहा था कि तुम्हें आर्टिकल 15 देख के बताना है अपना एक्सपीरियंस एज अ लॉयर। मैं तो लॉयर था, मैं भूल गया था। तो हमने मूवी भी देखी उसके घर पे, हमने बहुत मज़े करे, खाना पीना भी खाया। ठीक है, अगले दिन हमने प्रेजेंट करा अपना नुक्कड़ नाटक, बच्चों को पसंद आया, थोड़ा बहुत समझाया। तो ठीक है, उसके बाद फोटो वोटो खींची यार। पूरे महीने हमने इतनी फ़ोटो, इतनी वीडियो वगैरह खींची यार। तो काश मैं उस समय व्लॉगिंग कर रहा होता। ये फ़ोटोज़, ये वीडियोस तो हम बस अपनी मेमोरी को क्रिएट करने के लिए रख रहे थे। और अब जब मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अब तो मैं भैया हर एक पल कैप्चर करूँगा इस फ़ोन में। पता नहीं फिर 1 महीना हंसी मजाक करते करते कब ख़त्म हो गया और आखिरी दिन आ गया, लास्ट डे ऑफ इंटर्नशिप। अभिजय कैसा लग रहा है आपको? हाँ, आखिरी दिन आई बिकम द बेस्ट इंटर्न ऑफ द मंथ, मुझे प्राइज मिला। ठीक तो उसके बाद हम कॉलेज वगैरह गए, हम कॉलेज में एंटर हुए और मेरा जन्मदिन था उस दिन, 23 जनवरी आने वाला है अभी मैं। ठीक है, तो शगुन अपनी पूरी टोली को लेके मेरी क्लास में आई बर्थडे बम देने के लिए, और उस दिन ये हो गया। भाई कितना लगा रहे तुम? मैं शगुन पे लगा रहा हूं पैसे। मैं आवाज पे मैं जीती की भाई आवाज के आगे पर टेबल टाइप क्या है भाई? नो नो पे सर आ गया सेंड मी हाँ बिल्कुल भाई, अभी और लड़ाई हो तो रही। उसके बाद हम कॉलेज के बाहर निकले, क्योंकि वहाँ हाथापाई करना अच्छी बात नहीं होती ना। तो हम कॉलेज के बाहर, हमारा पार्क है, वहाँ पे गए, हमने केक वगैरह काटा और ये सब हुआ। वो किसके दूंगा? बर्थडे सॉन्ग आ रही है, मैयत में रो रहे हो। आकाश की मैयत रो रही है। पुलिस भी आ गई ले। साले तू कितने साल का हुआ है? 19। तेरे 19 सालों पे कलंक है तू। ये देख इसका अलग ही चल रहा। अबे क्या चाहती है उसकी जिंदगी से? वो पता है क्या, ब्रेड सॉफ्ट हो गई होगी ना, इतनी देर से रखा हुआ। ये है ना लॉजिक वाली बात। मत लगाओ यार, पागल हो क्या? घर भी जाना, उसको मत लगाओ। तो नहा के नहीं आया है वो। अच्छा अरे मत लगाओ, एलर्जी हो जाती है यार। केक वेस्ट होता है शगुन, मत करो यार। उसकी जैकेट खराब हो रही, जैकेट तो अच्छी नहीं लगा।
जैकेट मेरी फेस पे लगाना है भाई, जैकेट तो एनर्जी, जैकेट तो तुम्हें एनर्जी देगी। देगा शायद। साड़ी देख इसकी। यार देख मेरे फेस पे लगाया ना, मैं जूते मार रहे तेरे को। फेस पे नहीं लगाइयो प्लीज। पानी खोल ले क्या? सो उसके बाद आई रीच्ड होम। उसके बाद एक पार्टी और थी वहाँ पे और हम गए थे, ठीक है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन एक ऐसा फेज था यार जहाँ पे बहुत कुछ सिखाया उसने और बहुत ही बिगाड़ा भी मुझे, तो खास करके गंदी आदतों से। और एक सबसे अच्छी बात जो लॉकडाउन में हुई वो मैं एंड में बताता हूँ, पहले थोड़ा डिस्कस कर लूँ क्या क्या करा लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में मैंने सोचा चलो कटिंग करते हैं अब, ठीक है। कटिंग जैसे ही मैंने शुरू करी, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो अभी, स्टार्टिंग तो बढ़िया हुई थी कटिंग की, पर एंड में आते आते मैं कुछ ऐसा देखने लग गया था। फिर मुझे एक चीज समझ आ गई थी, जिसका काम उसी को साझे दूसरा करे तो ढोली ताल ढोल बाजे। ठीक है। फिर पर मैंने सोचा नहीं, मैं ऐसा भी खुश दिखूंगा, क्योंकि जो जैसा है उसमें खुश दिखना चाहिए, यू नो। सो इन सब के बाद मेरी थोड़ी तबीयत वगैरह ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कोविड नहीं था पर बुखार सिम्टम्स वगैरह थे। पर जैसे थोड़ा बहुत रिकवर वगैरह करा, मैंने सोचा चलो पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि तीज वगैरह आ गई थी उस समय। मैं पतंग वगैरह लेके आया और मैंने बहुत मज़े करे, पर मेरे पड़ोसी ने सारी मेरी पतंग काट दी। सॉरी, मैं 10 लेके आया था, 10 के 10, लेकिन कैसा मांझा था उसका। उसके बाद थोड़ा लॉकडाउन वगैरह कम होना शुरू हुआ, खुलना शुरू हुई चीज़ें, तो पार्थ, मैंने, शुभ, हम सब लोगों ने, दोस्तों ने सोचा चलो जिम चलते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में खा पी के तो फुला लिया था इसको बहुत ज़्यादा। तो हमने जिम वगैरह शुरू करा। या जिम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक थोड़ा ना फिट दिखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में कहा है कि फिट दिखना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम लाइकिंग द जिम, बहुत मज़ा आते हैं जिम करने में। अभी फुल टेंशन मोड चल रहा है यार। अभी एक केस है मेरा और उस पर लड़ाई करनी है, बहुत तगड़ी वाली लड़ाई करनी है। एंड जितना तो है, फुल केस मेरे हाथ में ही है अभी तो। एंड देखते हैं अभी क्या होता है। आई गेस ये मेरा 6th कप है चाय का और अभी सिर्फ 5 बजे शाम के। एंड इतना स्ट्रेस चल रहा है ना पढ़ाई का भी, क्योंकि यार एक रात पहले सारा सिलेबस करना पेपरों से पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यार एक चीज़ तो सीख ली मैंने कि यार एक रात पहले कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप में से कोई भी पढ़ता है एक रात पहले तो प्लीज़ सुधर जाओ भाई, मैं सुधर गया प्लीज़। हे गाइस, सो फाइनली एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो चुके हैं, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्स हुए। और पता है यार, एग्ज़ाम में इतनी गंदी आदत लग चुकी थी मुझे कि मैं, जो मेरे दोस्त होते हैं, मैं उनको इतना फ़ोन कर देता हूँ कि तू कैसे कर रही है पेपर, तू कैसे तैयारी कर रही है पेपर की, मुझे बता, मैं भी करूँगा। मैं उसको 24 घंटे, जैसे मेरी दोस्त है निशिता, उसको मैंने इतना फ़ोन करा भाई साहब, इतना फ़ोन। बनती तो उसने ब्लॉक करने वाली थी मुझे, पर क्या करें, मेरी आदत है। पर मैं खुद परेशान होता तो मैं परेशान करता हूँ दूसरों को। मुझे मज़ा आता है उनको परेशान देखते हुए। उसके बाद आई स्टार्ट व्लॉगिंग अगेन। मैं व्लॉगिंग नहीं करता था पहले, मैंने 11th क्लास में अपना चैनल शुरू कर दिया था स्कूल में। मैंने वाइन्स वगैरह बनाता था, पर मैं उस समय ऐसा लड़का था जो कुछ भी लोग कह देते थे मैं चुप हो जाता था। मतलब दूसरों की सुने ना, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। तो इस चक्कर में मैंने 3 साल तक कोई अपलोड नहीं करी वीडियोस वगैरह। तो मुझे गिल्ट था इस चीज़ का। अगर कोई बच्चा देख रहा है वीडियो, अगर कोई स्कूल वगैरह में है, तो भैया कुछ ना कुछ अभी से शुरू कर लो, क्योंकि यार बाद में बहुत दिक्कत आएंगी। ठीक है। तो मैंने, अब मुझे ऐसा हो चुका है कि यार लोग क्या कहेंगे, यार लोग तो कहते रहेंगे, जिसने तो कोई कुछ करे ना करे, लोग तो फिर भी कहेंगे।
फिर वीडियोस बनाते बनाते मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, उनके लिए मैं यार काम करता हूँ आज, है ना, क्योंकि जो रिस्पॉन्स करते हैं, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बातचीत करने में, ठीक है। अच्छा, ये सारी बात तो हो गई। उसके बाद जो लॉकडाउन में जो मैं कह रहा था, जिसने मेरा लॉकडाउन अच्छा करा, वो था स्ट्रेंजर्स। कुछ ऐसे दोस्त जिनको मैं जानता नहीं था, जिनसे मेरी ऑनलाइन मुलाकातें हुई। वो एक ऐसे पार्ट है मेरी लाइफ के जो बहुत ज़रूरी है, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसे आप ये फ़ोटो देखो, जब मेरा भी 400 सब्सक्राइबर ख़त्म हुए थे, मेरा सबसे पहला मैसेज स्ट्रेंजर का ही आया था कि आपके 400 सब्सक्राइबर, कंग्रेचुलेशन। तो उस चीज़ को देख के मुझे दिल से बहुत खुशी हुई थी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं आज तक मिला नहीं और वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट, केयर वगैरह करते हैं। तो लव यू गाइस। अच्छा, ऐसे साथ है ना, मज़े करते हैं। और सबसे मिलने आऊँगा, पर्सनली सबसे मिलने आऊँगा मैं, जितने भी मेरे इस फेज़ में दोस्त बने हैं ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है यार। इस लॉकडाउन ने वैसे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई, चाहे कोई लोग मुझसे बहुत दूर हैं, फिर भी ऐसा लगता है वो मेरे बहुत पास हैं, और कुछ लोग जो मेरे पास होते होते ऐसा लगता है बहुत दूर हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ इस लॉकडाउन ने सिखाई मुझे, एंड आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मुझे बताना आपने क्या क्या सीखा लॉकडाउन में। और स्पेशली हाँ, मैंने कुकिंग करना बहुत सही सीख लिया है। तो अगर कोई मिलना चाहे मुझसे, आओ घर आके, मैं खाना पर्सनली बना के खिलाऊंगा तुम्हें। और बस मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, साथ रहना, और जो भी हैं, चाहे दूर हो चाहे पास हो, हम साथ ही रहेंगे। मैं कहाँ जाने वाला हूँ और आप कहाँ जाने वाले हो, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहना। अब 2021 हम बहुत बढ़िया बनाएंगे, और एक नई चीज़ इस 2021 में मैं अभी नहीं बताऊँगा, चलो जब हो जाएगा तब आपको मैं दिखाऊंगा। तो इसलिए बने रहना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख के, और कुछ मेमोरीज याद आई होंगी, है ना। तो और हाँ, दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और दिखाना कि हाँ, एक आकाश नाम का भी है जो व्लॉगिंग करता है, तो उसकी भी वीडियो देखा कर तुम। मजाक कर रहा हूँ, पर प्लीज़ लोगों को शेयर करना, इंस्टाग्राम पे डालो, स्टेटस डालो, जो करना है करो, पर लोगों को शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहना, सुरक्षित रहना, बाय।